ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नारायण नारायण शंकर भगवान की जय और माता गंगा की सदा ही जय। कार्तिक भगवान की जय। 8वां अध्याय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का कपिल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत का उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, बंधनवार व फूलों की सृजन करे, चमर से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दीवारों पर मिट्टी से बने हुए पुण्यशील सुशील जय और विजय इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे, तुलसी की जड़ के 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र मंडल बनावे, उसके ऊपर पंच रत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर विष्णु जी का पूजन करके द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे और चतुर्दशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु के व्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार से विधि पूर्वक नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रती विधि विधान प्रकार से वाद्य तथा कीर्तन करना चाहिए और उस रात्रि जागरण भी करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि में भर कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान फल का प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य का गान करते हैं, उनके अनेकों जन्म एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं, वे बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। सोचिए आपने कितना पुण्य कमाना है कार्तिक मास में उठकर अपने नेत्र का ध्यान करना। अब जागरण का मतलब क्या होता है? जागरण का मतलब होता है जाग के नींद के साथ रण करना। जागरण यानी कि नींद के साथ लड़ाई करके आप लोग आते हैं, लोग नहीं करके आना, नींद के साथ लड़ते हैं। अतः पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को यह या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मुद्दल भोजन करावे, यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। एवं उस दिन जो दान हवन जब भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल का हो जाता है। इसलिए प्रति 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नी सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे और ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु का पूजन करके अन्य देवताओं तथा तुलसी कपिला गाय का पूजन भी करें। व्रती की कथा सुनाने वाले गुरु तथा ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण देवे आदि पूजन करके इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप लोगों के अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो जाए। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो
पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में देनी चाहिए। तत्पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भजन करना चाहिए। इसी तरह से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। बोल विष्णु भगवान की जय। तथा विष्णु होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम के लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और भजन गाते जाना है।